नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अरुंधकर योगा एट होम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस के कारण आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, आपके जॉइंट्स की जो मूवेबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसके कारण आपको नॉर्मल जो आपकी दिनचर्या है उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे योगा पोजेस जो कुछ हद तक आपको आर्थराइटिस से दूर रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने हमारा चैनल योगा एट होम सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस वीडियो के अंत में अवश्य सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला आसन विपरीत करणी यानी लेग्स अप द वॉल पोज। लेग्स अप द वॉल पोज करने के लिए सबसे पहले आप लेट जाए। आपको बहुत ही सिंपल सा आसन है। आपको हाथ दोनों जमीन पे रखना है इस तरह से, और धीरे धीरे आपको अपने पैर उठाना है। और आपका जो पोस्चर होना चाहिए वो बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए और होल्ड करना है। आप हाथ पेट पे भी रख सकते हैं। आंखें बंद कर ले और महसूस करें पेट में हो रही हलचल को, पैरों में हो रहे खिंचाव को। आंखें बंद। धीरे धीरे हाथ नीचे, पैर नीचे लेके आएंगे एंड रिलैक्स। ये हमने लेग्स अप द वॉल पोज किया। ये अगर आपको बिना सहारे के नहीं हो रहा है तो आप जो वॉल है वॉल के सहारे से भी कर सकते हैं। पैर आप वॉल पे रख लीजिए तो भी आप ये कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आसन हम करेंगे ब्रिज पोज, यानी सेतु बंधासन। सेतु बंधासन करने के लिए आपको दोनों पैर इस तरह से मोड़ लेना है। हल्की सी दूरी दोनों पैरों में बनाए रखना है। हाथ आपको जमीन पे रखना है और अब हमें धीरे धीरे करके कमर को उठाना है। जितना आप कमर उठा सके उतना ही उठाए। होल्ड। धीरे धीरे नीचे एंड रिलैक्स। ये दोनों आसन आपको 2 से 3 बार करना है और जितनी क्षमता आप में हो रुकने की आसन में उतनी ही देर तक आपको रुकना है। अब चलते हैं तीसरे आसन की ओर, कोबरा पोज यानी भुजंगासन की तरफ। भुजंगासन करने के लिए आपको पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेटने के बाद ध्यान रहे दोनों पैर मिले हुए होना चाहिए, एड़ी मिली हुई होना चाहिए। हाथ जो है वो इस तरह से चेस्ट के पास में रहेंगे। धीरे धीरे हमें उठाना है चेस्ट, ऊपर की तरफ देखना है, पैर मिले हुए रहेंगे। होल्ड करना है। पेट में जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करें। धीरे धीरे बॉडी नीचे एंड रिलैक्स। इस तरह हमने कोबरा पोज किया है। यह भी आपको 2 से 3 बार करना है। धीरे धीरे करके आप टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। यह पोज भी आप 2-3 बार ही करें, ज्यादा ना करें, क्योंकि कमर में हल्का सा प्रेशर आता है तो हल्का सा दर्द हो सकता है। अब हम करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज यानी अधोमुख शवासना। अधोमुख शवासना करने के लिए हम फिर से पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के बाद जिस तरह से हमने भुजंगासन किया था, पंजे खड़े करना है। हाथ आपका ऐसे चेस्ट के पास रहेगा। हाथ और पैरों पे थोड़ा सा वजन देना है और जिस तरह से ये एड़ी आपको जमीन से टिकानी है, शोल्डर से प्रेशर देना है इस तरह से, और आपका जो ध्यान है वो पूरा घुटने को देखिएगा तो प्रॉपर पोजीशन बनेगी।
रिलैक्स, धीरे धीरे रिलैक्स। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज भी आपको 2 से 3 बार ही करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है लेग्स में हल्का सा प्रेशर आए, हल्का सा खिंचाव आता है उसमें, तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा देर तक आप उसमें नहीं रहिएगा, धीरे धीरे करके टाइम इंक्रीज कीजिएगा। ये जो हमने आज योगा पोजेस किए हैं वो आपको रेगुलरली अपने लाइफ में इंक्लूड करना है। जितना आप योगा करेंगे उतना आप एक्टिवनेस फील करेंगे, उतना ज़्यादा आपके बॉडी में चेंजेस आप फील करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप हमें ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर किसी भी तरह की सजेशंस आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे अवश्य बताएं और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल योगा एट होम।